हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर नंबर 12, दैट इज टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट। ओके। सो कभी आपने सोचा है वेयर डज द वेस्ट गो आफ्टर वी थ्रू इट अवे? आप सुबह देखोगे हर दिन हम अपने वेस्ट को बाहर फेंकते हैं या कचड़े में डालते हैं, या कोई पर्सन आकर ले जाता है कचड़े को, राइट? सो वेयर डज ऑल दिस गार्बेज गो आफ्टर वी थ्रो इट अवे? हम ये सारे गार्बेज को जब थ्रो करते हैं तो वो कहाँ जाता है? Why do some places look clean while others are dirty? कुछ प्लेसेस आप देखोगे काफी क्लीन लगते हैं, कुछ प्लेसेस डर्टी लगते हैं ना। कैन वेस्ट मेक पीपल एंड एनिमल सिक? क्या ये जो वेस्ट आप इधर उधर देखते हो, क्या ये इंसानों को और एनिमल्स को सिक बना सकते हैं, बीमार बना सकते हैं? What happens to fruit peels and old newspaper? आप जो फ्रूट्स खा रहे हो, वेजिटेबल खा रहे हो, उसमें बहुत सारे पील्स ना निकलते हैं। वो कहाँ जाते हैं? उसका क्या होता है? ओल्ड न्यूज़पेपर, आप घर में न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसका क्या होता है? कैन ओल्ड थिंग्स बिकम यूजफुल अगेन? क्या ये पुरानी चीजें दोबारा से यूजफुल बन सकते हैं? चलिए फाइंड आउट करते हैं। नेशनल क्लीननेस डे। So, when we celebrate National Cleanliness Day, we celebrate National Cleanliness Day on 30th January. हर साल हम 30th जनवरी को National Cleanliness Day सेलिब्रेट करते हैं। Why we celebrate this day? क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं इस डे को? It reminds us to keep ourselves and our surrounding clean. हम हर साल इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट करते ताकि हम अपने आप को और आसपास के लोगों को, सबको हम ये बता सकें कि हमें अपने आप को साफ रखना है और अपने आसपास के सराउंडिंग को भी क्लीन रखना है। ठीक है। अ क्लीन एनवायरनमेंट कीप्स अस हेल्दी एंड हैप्पी। ठीक है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एज अ 30th जनवरी को नेशनल क्लीननेस डे टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट द क्लीननेस के बारे में हम उन्हें बताते हैं ताकि लोग अ, अपने आसपास के जगह को साफ रख सके। साफ रखना क्यों जरूरी है? बिकॉज अ क्लीन एनवायरनमेंट कीप अस हेल्दी एंड हैप्पी। अगर हमारे चारों तरफ सब कुछ साफ होगा, क्लीन होगा, तो हम हेल्दी रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। अगर आसपास आपके बहुत सारा कचरा है, यू विल फॉल सिक। आप बीमार पड़ोगे, आप खुश नहीं रहोगे। एवरीवन शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीननेस। ये साफ सफाई का जो काम है किसी एक इंसान का नहीं है। एवरीवन शुड टेक पार्ट इन द क्लीननेस। हम सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सभी अपने घर की भी सफाई करें और बाहर जो पब्लिक प्लेसेस है, रोड, पार्क, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, जहाँ कहीं भी, ऑल दीज प्लेसेस वी हैव टू कीप इट क्लीन। ये किसी एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डोंट क्रिएट टू मच वेस्ट। हमें बहुत सारा वेस्ट नहीं क्रिएट करना चाहिए। ओके। मैनेज योर वेस्ट। जो भी हम वेस्ट जो क्रिएट कर रहे हैं उसे प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। ठीक है, आप प्रॉपरली उसे डिस्पोज करो। डोंट थ्रो हियर एंड देयर। डिस्पोज प्रॉपरली इन अ प्रॉपर प्लेस ना। आप जैसे आप कुछ भी खा रहे हो ना, आपका उसका रैपर है, आप इधर उधर ना फेंको। थ्रो इट इन द प्रॉपर डस्टबिन में आप इसे थ्रो करो। ठीक है। सो इट विल मेक आवर सराउंडिंग क्लीनर एंड ग्रीनर। इससे हमारा सराउंडिंग काफी साफ और ग्रीनर, बहुत साफ सुथरा होगा। ठीक है। Our aim should be want not, waste not. इसका मतलब क्या हुआ? हमें बहुत ज्यादा अननेसेसरी चीजों को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आप जितना चीज यूज करोगे, खरीदोगे, उतना आप वेस्ट जनरेट करोगे। Want not. Try to minimize the purchase of the goods which you do not require. आप वैसी चीजें ना खरीदो जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट ही ना हो ना। Do not buy, purchase a lot of things which you do not require. ठीक है। If you do not purchase the things which you do not require, obviously the waste will be less. आप कम वेस्ट जनरेट करोगे। That's why want not, waste not. Carefully
यूटिलाइज द थिंग्स विच यू हैव। बहुत अच्छे तरीके से आपके पास जो है उसको आप अच्छे से यूज करो, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ लॉट ऑफ अ थिंग्स ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ ऐसा कुछ खरीद लेते हैं जिन्हें जरूरत भी नहीं है जिसकी हमें ना। सो दैट्स व्हाई यू think before you buy anything. Do you really require that item? कि आपको सही में वो आइटम चाहिए? Then you buy it. ठीक है? So the less you buy, the less waste you generate. ठीक है? Now what is waste? So ये waste होता क्या है? So waste is anything that we throw away after use. सो वेस्ट क्या होता है? कुछ भी चीज जो हम यूज करने के बाद फेंकते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप जब घर में कुकिंग कर रहे हो, सो यू आर पीलिंग योर फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ठीक है? आप खाना बनाते वक्त बहुत सारे वेजिटेबल्स के पील्स निकलते हैं, सो दोज आर द वेस्ट। ओल्ड क्लोथ्स, आप देखो, आप अपने आपके कपड़े जब पुराने हो जाते हैं या फिर छोटे हो जाते हैं, सो दैट यू कैन नॉट यूज इट, आप वो कपड़े अब यूज नहीं कर सकते हो, दैट इज अ वेस्ट। सो आप क्या करते हो? दैट यू थ्रो अवे, दैट इज अ वेस्ट। पेपर्स एंड रैपर्स, आप कुछ भी जब खाते हो, इट कम्स इन अ पैकेजिंग रैपर, ठीक है? सो after eating the item, you throw the wrappers, that is a waste. पेपर, आप घर में न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सो नेक्स्ट डे के लिए वो न्यूज़पेपर तो पुराना हो जाता है, राइट? सो दैट इज अ वेस्ट। प्लास्टिक बॉटल्स ना, हम बहुत सारे आइटम्स ऐसा खरीदते हैं विच कम इन अ प्लास्टिक बॉटल। पेंसिल सेविंग्स, ब्रोकन टॉयज, आप टूटे हुए खिलौने से तो खेलोगे नहीं, सो दैट ब्रोकन टॉयज अगेन बिकम अ वेस्ट, आप फेंक देते हो। empty tin cans, right? So all these become waste, and there are a lot of other waste like electronic waste ना, हमारा जब फोन खराब हो जाता है, वो यूज हम नहीं कर सकते, सो दैट ऑल्सो वी थ्रो अवे, दैट ऑल्सो बिकम अ वेस्ट। आजकल लैपटॉप, टीवी, रेफ्रिजरेटर ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम घर में यूज करते हैं, जब वो खराब हो जाते हैं और तो हमें उन्हें फेंकना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो अ वेस्ट। ठीक है? सो एवरी डे वी क्रिएट अ लॉट ऑफ अ वेस्ट ना, हर दिन हम बहुत वेस्ट क्रिएट करते हैं। हाउ इज वेस्ट क्रिएटेड? सो एवरी डे एक्टिविटीज, एवरीडे एक्टिविटीज क्रिएट अ लॉट ऑफ अ वेस्ट ना, हर दिन हम काफी वेस्ट जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल कुकिंग फूड ना, आप जब फूड कुक कर रहे हो तो जैसे कि पोटैटो पील्स, अनियन पील्स, बहुत सारे वेजिटेबल के पील्स निकलते हैं या फ्रूट्स के पील्स निकलते हैं, सो दोज आर द वेस्ट। व्हेन यू आर डूइंग शॉपिंग, अब देखो, जब आप शॉपिंग करने जाते हो, all the items come in a packet ना, पैकेट में होता है, so all the wrappers become a waste। Eating snacks, when you are having some snacks, yeah, oh, everything comes in a wrapper packet, so that also become a waste। when you are using packed products, जब आप कोई भी पैक्ड प्रोडक्ट्स लेते हो, इट ऑल कम्स इन अ पैकेजिंग, सब कुछ एक पैकेजिंग में आता है, सो दैट ऑल बिकम अ वेस्ट। रिप्लेसिंग ओल्ड थिंग्स, देखो, जब कपड़े पुराने हो जाते हैं या फिर फोन पुराना हो जाता है, टॉयज पुराने हो जाते हैं, हम सब कुछ रिप्लेस करते हैं नए आइटम से, राइट? सो द ओल्ड आइटम बिकम अ वेस्ट, right? So these waste often collect in garbage piles near homes and school। so ये जो सारे waste ना, कभी कभी हम देखेंगे घर के आसपास या स्कूल के पास, ये पूरा गार्बेज पाइल्स बन जाते हैं ना, कचड़े का पहाड़ बन जाता है समटाइम्स, राइट? सो जब ये बहुत सारे गार्बेज आप देखो एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, सो वी फेस अ लॉट ऑफ अ प्रॉब्लम्स ना, सो वी फेस अ लॉट ऑफ अ प्रॉब्लम बाय दीज वेस्ट। सो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें झेलने पड़ते हैं? लाइक इट गिव यू अ वेरी फॉल स्मेल, बहुत बैड स्मेल आता है ना, जहाँ एक जगह बहुत सारे कचड़े जमा होंगे, सो इट गिव अ वेरी फॉल स्मेल। Dirty surrounding, the surrounding will be very dirty, it will attract a lot of mosquitoes, flies, बहुत different type के वहाँ पे insects आ जाएंगे, ठीक है? And because of these insects क्या होगा?
इट विल स्प्रेड डिजीजेस, बहुत सारे डिजीजेस फैलेंगे ना। एनिमल्स मे ईट प्लास्टिक एंड बिकम सिक। अब देखो जो एनिमल्स होते हैं वो इन सर्च ऑफ अ फूड वो आते हैं, एंड अलोंग विद द फूड दे ईट प्लास्टिक ऑल्सो एंड दे चोक एंड दे डाई। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे मर भी जाते हैं। समटाइम्स बर्निंग प्लास्टिक रिलीजेस हार्मफुल गैसेस। कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं कि वी शुड बर्न द गार्बेज, बट दैट इज टोटली अ रॉन्ग थिंग। सो व्हेन यू आर बर्निंग द प्लास्टिक, it releases a lot of harmful gases in the air। बहुत सारे harmful gas air में release हो जाते हैं, and that again create problem for the human beings, for animals ना। we suffocate, हमें fresh air नहीं मिलता ना। all these poisonous gases, harmful gases get inside our body, और ये हमें फिर से बीमार कर सकते हैं। ठीक है। मैनेजिंग वेस्ट। सो हमें क्या करना चाहिए? सो हर दिन तो वी क्रिएट अ लॉट ऑफ अ वेस्ट, सो हाउ वी शुड मैनेज द वेस्ट? So waste management means handling the waste properly. So obviously waste will be generated. Yeah, waste will be generated. So but the thing is we have to manage it properly. हमें अच्छे से इसे manage करना चाहिए। ठीक है। We should not throw here and there. We should properly manage the waste. So how we can manage the waste? So we can reduce waste. So we'll learn each and everything। ठीक है। We should reduce waste means आप कम से कम वेस्ट जनरेट करने की कोशिश करो। ठीक है। रीयूज ओल्ड थिंग्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग द थिंग्स इमीडिएटली। अगर कुछ चीजें पुरानी हो गई हैं तो आप उसे तुरंत इमीडिएटली मत थ्रो करो। ट्राई टू रीयूज इन अ अदर वेज। देन सेपरेट वेस्ट। So we should segregate the waste. I'll tell you in detail. And then recycle the materials. So everyone should help in managing the waste. So let's understand one by one what are these, how we can manage the waste. Okay? The first is reduce waste. So reduce means creating less waste। आप फर्स्ट प्लेस में ही आप वेस्ट कम प्रोड्यूस करो। ठीक है। रिड्यूस वेस्ट। सो हाउ वी कैन प्रोड्यूस लेस वेस्ट? कैसे हम कम वेस्ट जनरेट कर सकते हैं? So there are different ways, ठीक है, by following which we can reduce the waste। जैसे कि use cloth bag instead of plastic bags। So जब भी आप मार्केट जाते हो कुछ भी खरीदने के लिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कुछ ग्रोसरी आइटम, एनीथिंग, ट्राई टू कैरी योर ओन क्लोथ बैग। आप कपड़े का बैग अपने साथ यूज कर सकते हो, जूट बैग यूज कर सकते हो। ऑल दीज आर रिसाइक्लेबल। सो ये बैग को आप बार बार यूज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ टेकिंग सम प्लास्टिक बैग्स, यू कैन कैरी योर ओन क्लोथ बैग, जूट बैग आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। ठीक है। सो दिस वे वी कैन रिड्यूस द प्लास्टिक बैग्स ना। हम प्लास्टिक बैग का कम यूज करेंगे। अवॉइड पैकेज्ड फूड एंड ड्रिंक्स ना। आप मार्केट में देखोगे बहुत सारे पैक्ड फूड जैसे चिप्स, बिस्किट्स, बहुत सारे पैक्ड फूड और ड्रिंक्स मिलते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड दोज पैक्ड फूड्स ना। if you are purchasing that packed food, it will generate waste। Okay, buy only what we need। So just try to buy the things which you need ना। जैसे आपको जो जरूरत हो आप बस वही चीज खरीदो। unnecessary don't buy। ठीक है। यूज रिफिलेबल वाटर बॉटल्स। सो आप जो वाटर बॉटल यूज करते हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक बॉटल जो कि हर हफ्ते आप देखोगे वो खराब हो जाता है। So try to use a water bottle which is more sustainable, like आप यूज कर सकते हो स्टील बॉटल या ग्लास बॉटल, कॉपर बॉटल्स। ठीक है। सो दीज यू कैन यूज फॉर मेनी इयर्स। ये काफी सालों तक भी आप यूज करोगे ना। इट विल नॉट get damaged easily, or it will not generate a lot of waste। यूज थिंग्स केयरफुली टू मेक देम लास्ट लॉन्गर। आप कोई भी आइटम्स आप खरीद रहे हो ना, लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स,
or any like a toys you are purchasing, ठीक है? So try to carefully use it. आप बस टॉयज खरीद के लाए और नेक्स्ट डे आपने तोड़ दिया, so it doesn't make sense na. So you have to next day you have to throw it in the dustbin. So carefully use it, so you can use it for a longer time. ठीक है, आप अच्छे से यूज करोगे तो आप उसे लंबे समय तक यूज कर सकते हो. सो दिस वे यू विल जनरेट लेस वेस्ट. ऐसे आप बहुत कम वेस्ट जनरेट करोगे. ठीक है, सो दिस इज व्हाट रिड्यूस वेस्ट मीन्स. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज रीयूज ओल्ड थिंग्स. हमें पुरानी चीजों को बार बार अलग तरीके से यूज करना सीखना चाहिए. सो रीयूज मीन्स यूजिंग थिंग्स अगेन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग them away. सो जैसे योर ओल्ड क्लोथ्स ना, आपके जब कपड़े छोटे हो जाते हैं तो यू कैन नॉट वियर दैट. सो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक बैग्स फ्रॉम द ओल्ड क्लोथ्स. आप पुराने कपड़े से यू कैन मेक बैग्स, आप बैग बना सकते हो, ब्यूटीफुल बैग्स बन जाते हैं ना. एंड इट्स वेरी इजी टू कैरी फॉर योर ग्रोसरी शॉपिंग एंड सो इट लुक्स ब्यूटीफुल ऑल्सो एंड इट इज नॉट जनरेटिंग वेस्ट ना. आप इसे बार बार भी यूज कर सकते हो. यू कैन यूज ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर गिफ्ट रैपिंग ना, हम कभी किसी को गिफ्ट देते हैं, सो यू कैन यूज ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर गिफ्ट रैपिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम प्लास्टिक रैपर्स. सो आप न्यूज़पेपर को यूज कर सकते हो. सो दिस वे यू आर यूजिंग द ओल्ड थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. यूज पेपर प्रिंटेड ऑन वन साइड फॉर रफ वर्क. आप बहुत सारे ऐसे पेपर्स देखोगे जिसके वन साइड आप प्रिंटेड है बट द अदर साइड इज टोटली ब्लैंक. सो आप उसे रफ वर्क के लिए यूज कर सकते हो, अपने पढ़ाई के लिए. Refill steel or a copper bottles. Whenever we buy some steel bottle, copper bottles, so you can use for a longer time. ये खराब नहीं होते. ठीक है, so you can use for a longer time instead of immediately buying and using for a 6 months and throwing. No, you can use it for a longer time. Donate old books and toys who need them. So what you can do is that you can donate your old books or toys now to the needy person. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं who need books, who need toys, who need clothes. So you can donate all these items to those person who need them. Okay, make useful things from waste. So what you can do is that you can try making some useful things out of the waste material. So sometimes waste become useful also. For example, आप क्या कर सकते हो? You can make some toys from the newspapers. You can also make decorative items from bottles. ना, pen stand from boxes. You can make the pen stand from boxes, from bottles. Paper bags from newspaper. You can easily make paper bags from the newspaper. So try to use your creativity and try to reduce the waste. Showing gratitude. So you see, आप देखोगे घर के बाहर a lot of people are cleaning the road, park. So we should appreciate these people who keep our surrounding clean. ठीक है? So how you can just say thank you to the sanitation workers, respect their hard work and help them by reducing waste. आप कैसे help कर सकते हो? Try to reduce the waste. ठीक है? So cleanliness is everyone's responsibility. ठीक है, so everyone we should contribute to keep our surrounding clean. Places that manage waste well. ऐसा नहीं है कि हम वेस्ट को मैनेज नहीं कर सकते. So you will see a lot of example. Many places in India are famous for cleanness. सो बहुत सारे प्लेसेस इंडिया में ही हैं जो कि अपने क्लीननेस के लिए बहुत फेमस है. फॉर एग्जाम्पल द सिल्क विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश. सो अरुणाचल प्रदेश में एक विलेज जिसका नाम है सिलुक विलेज. इट इज नोन फॉर द क्लीनेस्ट विलेज.
बहुत साफ विलेज है। इट इज नोन एज अ जीरो वेस्ट विलेज। यहाँ बहुत कम वेस्ट जनरेट होते हैं, बहुत कम। रोड्स आर क्लीन एंड लाइंड विद द ट्रीज। रोड्स काफी साफ है और रोड के दोनों तरफ आप देखोगे पेड़ लगे हैं। इट ऑल्सो रिसीव अवार्ड्स फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। So, this village has received a award for its waste management. ये अपने waste को कैसे manage करते हैं, ठीक है? And there are some other clean places like Chota Naren village, Indore, Mysore. These are also clean cities in India. So we can see how these cities are keeping their places clean, how they are managing their waste. So we should also learn from them. हमें भी सीखना चाहिए how we can also keep our places clean. सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ वेस्ट। आप देखो कि आप बहुत सारे प्लेसेस पे देखोगे, ये मोस्टली आप पार्क में या स्कूल में, ऑल्सो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, you will find that there are two types of a dustbin. One is a green color and the other is a blue color. So why we have these two dustbin? ये दो टाइप के डस्टबिन हमारे क्यों रखे होते हैं? So waste should be separated properly. So जो हमारे जो waste होते हैं ना, जो different types के waste generate होते हैं, the one is the wet waste, the गीला कचरा, and the other is a dry waste, सूखा कचरा. Okay, so these two dustbin is for the dry waste and the wet waste. So if you have the two dustbin, अगर हमारे पास दो डस्टबिन होंगे, we can recycle the things easily. Okay, so like all the dry waste, जितने भी dry waste है, like a plastic bottle, tin cans, ना glass bottles, paper items, all you can recycle. Again आप उसको recycle कर सकते हो, ठीक है? All the wet waste, जो गीला कचरा, like fruits and vegetable peels, right? All these can be used for making compost. इससे हम compost बना सकते हैं. And this will help to keep the surrounding clean. So whenever you see the two different types of a dustbin, you should know where you have to throw your garbage. किस डस्टबिन में आपको अपना कचरा फेंकना है, you should know. So in the green dustbin, all the biodegradable waste, ठीक है? All the items which rot easily, जो भी item जो सड़ जाते हैं, हाँ, so those items should be you should throw it in the green dustbin. For example, the fruit peels, the vegetable waste, egg cells, leaves and branches, all these items they should be thrown in the green dustbin में हमें इसे फेंकना है. बिकॉज ये सड़ जाते हैं, ठीक है? एंड दीज विल टर्न इनटू कंपोस्ट, ये कंपोस्ट में चेंज हो जाते हैं. एंड दीज कंपोस्ट विल हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो. और इस कंपोस्ट से क्या होता है कि प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं. ओके, एंड दीज डिकेइंग आइटम्स, ये जो सड़ रहे होते हैं ना, दीज आइटम्स एक्ट एज अ फूड फॉर टाइनी एनिमल्स हु लिव इन द सॉइल. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो सॉइल में रहते हैं ना, इट एक्ट एज अ फूड फॉर देम. ओके, then the blue dustbin. So in the blue dustbin, you have to throw like items like a paper, plastic bottle, glass, metal cans, milk packets. Okay. So these materials can be recycled into new product. So आप देखो जो भी paper items है या plastic bottle, glass jar, tin cans, इसे हम क्या करते हैं? अगेन न्यू प्रोडक्ट्स में हम चेंज कर सकते हैं. एंड दिस इज व्हाट रिसाइकिल मीन. ओके, सो रिसाइकिल का मतलब क्या होता है? सो रिसाइकलिंग कन्वर्ट्स द वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट. ये सारे जो वेस्ट मटेरियल है ना, जैसे ये प्लास्टिक के बॉटल्स है, सो दिस प्लास्टिक बॉटल्स कैन बी अगेन यूज टू मेक सम अदर प्लास्टिक मटेरियल. कुछ अदर आइटम्स बन जाएंगे. ये ग्लास जो बॉटल्स है, इन्हें अगेन हम मेल्ट करके न्यू ग्लास जार्स बना सकते हैं, ठीक है? सो दीज मटेरियल्स कैन अगेन बी यूज्ड इनटू न्यू प्रोडक्ट. ये न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज आ सकता है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट रिसाइकलिंग मीन, ठीक है?
सो नाउ यू नो दैट आपको कौन सा कचरा किस कलर के डस्टबिन में फेंकना है. फॉर एग्जाम्पल द फ्रूट पील्स इट शुड गो इन द ग्रीन bin. Leaves, excel, vegetable waste, rotten fruits, these all should go in the green dustbin. Blue dustbin, plastic bottles, paper, glass, metal cans, milk packet, it all should go in the blue dustbin. We should keep our home and school clean. हमें अपने घर को भी साफ रखना है, स्कूल को भी साफ रखना है, पब्लिक प्लेसेस को भी साफ रखना है. So we can keep our room tidy, अपने रूम को साफ रखना है. Throw waste in dustbin ना, कचड़े को इधर उधर नहीं फेंकना है. Should properly dispose in the dustbin. Sweep regularly, आपको घर की सफाई करनी है, झाड़ू लगाना है. Avoid littering, आपको स्कूल में या घर पे कहीं पे भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है. Keep classroom clean, क्लासरूम को भी साफ रखना है. Save water and prevent water logging. So always remember we have to save the water. Hmm. So try to save the water and prevent the water logging. ना आप कचड़े को इधर उधर फेंकोगे, it will block the drain. ठीक है, so it will create lot of a problem. So always throw the garbage in a proper place. Tools used for cleaning. तो क्या क्या टूल्स यूज करते हैं हम क्लीनिंग के लिए. सो वी यूज ब्रूम, झाड़ू, बकेट, स्पॉन्ज, मॉप, dustbin, cleaning brush. So these tools we use, you will generally see all these tools at home and school, and these are used to clean our houses and schools. Swachh Bharat Mission. So the Swachh Bharat Mission क्या है? So it was started with a mission to clean India. इसका एम क्या था स्वच्छ भारत मिशन का? सो टू क्लीन इंडिया, इंडिया को साफ रखना. सो इट वाज स्टार्टेड टू क्लीन इंडिया, टू इम्प्रूव सैनिटेशन, लोगों में ये बताना कि साफ सफाई रखना क्यों ज़रूरी है. स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हाइजीन. सो हमें अपने आसपास पब्लिक प्लेसेस को क्यों साफ रखना है और कैसे साफ रखना है. encourage प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, लोगों को ये बताना कि कैसे वेस्ट को हम प्रॉपरली डिस्पोज कर सकते हैं. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग हियर एंड देयर, हाउ यू कैन प्रॉपरली मैनेज द वेस्ट, वेस्ट को कैसे आप मैनेज कर सकते हो. बिकॉज अ क्लीन इंडिया इज अ हेल्दी इंडिया. अगर हम अपने देश को साफ रखेंगे, अपने आसपास को साफ रखेंगे, देन वी ऑल विल बी हेल्दी. Otherwise, if you throw the garbage here and there, we all will sick. हम बीमार पड़ते रहेंगे. Right? So this was the main aim of the Swachh Bharat mission. So we all should be a responsible citizen. हमें एक responsible citizen बनना है. And how we can be a responsible citizen? So we have to follow 3R. So reduce, reuse, recycle. So reduce means we have to create less waste. So try to create less waste. Reuse means try to use the things again and again in some way. Recycle means make new things from the old material. आप पुराने मटेरियल से कुछ नया चीज बनाओ. That is the recycle. So small action by everyone can make a big difference. So आप छोटा भी हेल्प आप करोगे, इट विल मेक अ बिग डिफरेंस. ओके, सो वट एवर यू कैन डू, जस्ट वी ऑल शुड डू वट एवर इन इट इज इन आवर हैंड. जो भी हमारे हाथ में है, जो भी हम कर सकते हैं, वी शुड ऑल डू दैट. सो या वी शुड ऑल कीप आवर अर्थ क्लीन एंड ग्रीन. सो क्लीननेस बिगिन विथ मी. सो अगर हम अपने आसपास की जगहों की सफाई करेंगे, सो soon the whole country will be very clean ना. अगर हर कोई अपने आसपास सफाई रखेंगे, the whole country will be clean.
So with this, the chapter is over. अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, so please subscribe to the channel. See you in the next class. Till then, bye, take care, and don't forget to watch the question and answer of this chapter. Till then, bye, take care.